बहुत बड़बड़ हो गई भाई, बहुत बोल ली, अब तो चुप रहना सीखो, अब तो चुप हो जाओ। अपनी ये जो जीवा है ना, जीभ, इस जीभ को एंजॉय कराते कराते, आनंद देते देते पता नहीं कितने लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। कितने लोग हैं जो तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं, उनको दिक्कत है तुम्हारे बोलने से, तुमको पता नहीं चल रहा है और तुम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। चुप रहना सीखो। आज का इस वीडियो का यही टॉपिक है, चुप रहना सीखो। किसी और की कोई बात हो रही है, तुम अंदर कूद पड़ते हो। किसी और का डिस्कशन चल रहा है, तुम्हें पूछा भी नहीं गया है, लेकिन तुम अपनी सलाह देने लगते हो। तुम्हें नहीं पता है, ये करते करते तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, असल में वैल्यू डाउन हो रही है तुम्हारी। क्या किसी ने तुम्हारी राय मांगी? नहीं। किसी ने सलाह मांगी तुम्हारी? नहीं। लेकिन आदत से इतने मजबूर हैं, कूद पड़ते हैं, अपनी राय, सलाह, मशवरा देने लगते हैं। क्यों भाई? किस लिए? किसने तुमसे पूछा है? तुम हो कौन जो किसी और की बातों में अपनी चोंच डालते हो? कौन हो तुम? तुमको लगता है कि वाह मैं कितना बड़ा हूं, मुझे कितना अच्छा बोलना आता है, लोग मेरी बातों को सुनते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तुम लोगों की बातों में घुस जाते हो, लोगों के डिस्कशन में घुस जाते हो। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और तुम्हारी यही आदत इतनी तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है, चाहे वो व्यक्ति तुम्हारा अपना हो, पराया हो, किसी नुक्कड़ पे तुम खड़े हो और वहां पे कोई डिस्कशन हो रही हो, कहीं पे भी, बच्चों को लेकर के हो, समाज में हो, हर जगह तुम अपनी सलाह देना नहीं चूकते हो। यहां पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम्हें लगता है कि लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग मेरे विचारों का मान सम्मान कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा बोलने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, बिना पूछे बोलने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तुम्हें लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, असल में तुम अपनी रिस्पेक्ट गवा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर पे तुम्हें बोलने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पे कहीं पे भी बोलना शुरू कर देते हो। घर पे कोई सुनता नहीं है तुम्हारी, इसलिए तुम यहां सुनाने लग जाते हो। घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए ये रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम यहां पे बोलना शुरू कर देते हो, बिना पूछे, बिना किसी की कहे तुम अपनी सलाह देना, मशवरा देना शुरू कर देते हो। क्या परेशानी भाई? समझो इस बात को, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। जो बहुत ज्यादा बोलता है, हर बात में अपनी चोंच घुसाता है, हर बात में सलाह देने लग जाता है, उसकी कभी भी इज्जत नहीं होती है। ये एक चीज ध्यान रख लेना। अब ये जो तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत है, उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो तुम आदत से मजबूर हो, तुम्हारी आदत ही है कि बड़ करना, बोलते रहना, किसी को भी डिस्टर्ब करते रहना, ये तुम्हारी आदत हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए तुम अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए तुम बड़बड़ाते रहते हो, लोगों की बातों में घुसते रहते हो। और तीसरी जो चीज है, वो तीसरी चीज ये है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड, उसी के अंदर बस ये बड़बड़ाहट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, जो तुम्हारे मुंह पे आकर के रुकती है। वो ये नहीं देखती है कि सामने क्या चल रहा है, सामने कौन है, मुझे किसके सामने बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है। ये 3 रीजन हो सकते हैं कि तुम चुप रहना नहीं जानते और हर वक्त बोलते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो। तुम्हें शायद नहीं पता इससे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी बड़ी तुम खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो भी बहुत बड़ी। क्या नुकसान होते हैं इससे? सबसे पहला तो लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये तो कभी भी आ जाता है, कभी भी किसी की भी बातों में बोलने लग जाता है, इसकी बातों का कोई वजूद नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, पता ही नहीं है। तो लोग पहले तो तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेते अगर तुम बिना पूछे किसी की बातों में घुस जाते हो। दूसरा क्या नुकसान होता है? तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तुम्हें लगता है रिस्पेक्ट बढ़ रही है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तुम धीरे धीरे पाओगे, जब भी तुम आते हो, कोई ग्रुप खड़ा है और जब भी तुम आओगे, एक एक व्यक्ति वहां से भाग लेता है। मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ इमरजेंसी है,
मैं निकल ही रहा था। यूं करते करते लोग वहां से भाग जाते हैं जब तुम आते हो, क्योंकि उनको पता है कि जब भी तुम आओगे, इधर उधर की बातें करोगे, कुछ ना कुछ अपनी जीभ को अंदर घुसड़ोगे बिना कुछ पूछे, तो लोग तुमसे बात करना पसंद नहीं करते। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को राज नहीं आती, लोग वहां से कट लेते हैं जब भी तुम आते हो। तो रिस्पेक्ट बढ़ी या कम हुई? तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज होती है, तुम बड़बड़ाते रहते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हो। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी शक्ति कितनी वेस्ट होती है तुमको नहीं पता जब तुम यूं ही बोल बोल करते हो, बड़बड़ करते हो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही नहीं बड़बड़ाते हो। जब भी तुम बड़बड़ाते हो, सबसे पहले वो चीज तुम्हारे माइंड के अंदर क्रिएट होती है। तुम्हारा माइंड हर दम, हर वक्त, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहता है, चलते रहता है, अंदर ही तुम बड़बड़ाते रहते हो, इसलिए वो अपने मुंह पे आता है और तुम मुंह से भी बड़बड़ाने लगते हो। सबसे बड़ी चीज है ये, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जहां पे एक्चुअल में एनर्जी लगनी चाहिए, वहां पे एनर्जी नहीं लगती है। किसी और जगह पे ही तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को बचाओ। जब कोई नहीं होगा सामने बोलने वाला, तो क्या होगा? तुम अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो, अपने मन में खुद से बातें कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। अपने आप से ही बातें कर रहे हो, अपने आप से ही बोल रहे हो। सुनने वाला भी आप, बोलने वाला भी आप, दोनों आप ही आप, और कोई नहीं। ऐसा भी होता है। और यदि ये चीज़ तुमने बंद नहीं की, यदि ये चीज़ तुमने बंद नहीं की, तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है, कई सारे लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जो इसी आदत की वजह से लॉन्ग टाइम में पागल तक हो चुके हैं, इसी बड़बड़ाने की आदत की वजह से। तो भाई ये यदि तुम्हारी आदत है बड़बड़ाने की, तो इसे तुम्हें छोड़ना होगा, इसे तुम्हें स्टॉप करना होगा। अब आप पूछोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हल है इसका? ज़्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है वो बता दिया, चुप ना रहने से लोगों को क्या दिक्कतें होती है वो भी बता दिया। अब क्या करें कि हम चुप रह सकें, क्या करें कि ज़्यादा बोलने की आदत को ओवरकम कर सकें? किसी भी चीज़ का जवाब, आंसर बाहर ढूंढने की बजाय यदि अपने अंदर ढूंढोगे तो वहां से मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि ये तुम्हारी आदत है ज़्यादा बोलने की, किसी की भी बात में कूद पड़ने की, ये जो आदत है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की जड़ क्या है? तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम भी बोल रहे हो या जो भी तुम कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें दरअसल पता ही नहीं होता है। तुम्हें यह खुद मालूम नहीं कि तुम बोल रहे हो, तुम्हें यह खुद मालूम नहीं कि तुम किसी बात में कूद जा रहे हो। तुम्हारा अवेयरनेस ही नहीं है, तुम्हें अपने आप के ऊपर कोई तुम्हारा अवेयरनेस नहीं है, तुम अवेयर ही नहीं हो। और इसीलिए इस अवेयरनेस के अभाव में ये सब कुछ होता है। सबसे पहले अवेयर बनो, सबसे पहले सचेत बनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मैं कितना बोल रहा हूं, कितना मैं बड़बड़ कर रहा हूं। तुम्हें ये लगना चाहिए, ये तुम्हें फील होना चाहिए कि यार मैं तो बहुत बोल रहा हूं, मैं तो बहुत बड़बड़ कर रहा हूं। यदि ये अंदाजा तुम्हें होने लगे, यदि ये तुम्हें पता चल जाए अपनी हरकतों का, तो तुम इसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। अगर तुम अवेयर रहोगे तो तुम्हारी ये समस्या 70% खत्म हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास करना, सिर्फ अवेयर रहने से कि मैं कितना बोलता हूं, इस चीज के ऊपर सिर्फ ध्यान देने से तुम्हारी 70% समस्या वहीं पे खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा पूरे दिन भर यदि तुम अवेयर हो तो तुम अपने ऊपर ध्यान रख रहे हो मात्र। कोई बोलना बंद करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए कि मैं बहुत बोलता हूं। और इसी से तुम्हारी आदत 70% कम हो जाएगी, छूट जाएगी। पता है क्यों? मान लो एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जो मिट्टी खा रहा है, गलती कर रहा है। अब वो मिट्टी खा रहा है, उससे वो तब तक खाता रहेगा या तब तक खाने की कोशिश करेगा जब तक उसे पता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। अब जैसे ही तुम उसे देख रहे हो और उसे ये पता चला कि तुम उसे देख रहे हो, वो मिट्टी खाना बंद कर देगा या रुक जाएगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि उसे पता है
कि ये गलत चीज है मिट्टी खाना, और मुझे कोई देख रहा है, तो वो मिट्टी खाना बंद कर देता है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है उसे कि मिट्टी मत खा, लेकिन वो नहीं खाता है। इसी तरह से यदि तुम्हें ये पता हो अपने ऊपर, अपने आप के बारे में कि मैं ज्यादा बोलता हूं, बस इतना अवेयरनेस काफी है। अवेयर हो जाओ, सचेत हो जाओ, सभान हो जाओ कि मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूं, और इसी से तुम्हारी 70% आदत बोलने की, बड़बड़ाने की, वो छूट जाएगी और तुम लोगों को परेशान करना लगभग बंद कर दोगे। दूसरी चीज, ये मान करके चलो कि तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो भी मत है, तुम जो भी चीज को मानते हो, वो इतनी सस्ती नहीं है कि किसी को भी बिन मांगे दे दो। तुम्हारी सलाह, तुम्हारा सजेशन इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि किसी ने मांगा भी नहीं और तुम दे रहे हो। तुम्हारे वचनों की, तुम्हारे बोल की कीमत समझो, कीमत को पहचानो कि मैं क्या कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा नहीं और मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों इसको बता रहा हूं। लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही कूद जाते हैं। कभी भी मत करो ऐसा, इससे तुम्हारी वैल्यू डाउन होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी। पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के बोल की, खुद के वचनों की, खुद की जो मान्यताएं हैं, खुद के सजेशंस हैं, उसकी वैल्यू जब करोगे तुम और किसी को बिना मांगे सलाह नहीं दोगे, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। कोई पूछे तो बोलो ना। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूं ही नहीं बोल पड़ते किसी की भी बातों में। वो कहते हैं कि सिर्फ 2 जगहों पे बोलना चाहिए। यू हैव टू स्पीक ओनली एट 2 प्लेसेस। कौन कौन से प्लेस हैं? सबसे पहली तो तब बोलो जब सामने वाला आपको सुनना चाहता हो। अब आपका क्या है, सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता, आपको पता भी नहीं है कि सामने वाला तुम्हें सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, फिर भी तुम बोलते रहते हो। तुम पूछते भी नहीं हो कि इस बारे में क्या मैं अपने विचार दूं, और सामने वाला कहे कि हाँ, फिर बोलो। या सामने वाला तुमसे कुछ पूछता है तब बोलो। यूं नहीं कि किसी की भी चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है और तुमने अपनी राय रख दी, नहीं। तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी, तुम्हारी वैल्यू डाउन होगी हमेशा। तो इस चीज को समझो। पहली चीज, बोलना तब है जब सामने वाला तुम्हें सुनने के लिए रेडी हो। अब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता तुम्हें और तुम बोलते जा रहे हो, तुम ये उसे बिठा करके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है। क्या होगा? तुमने जो भी कहा, तुमने जो भी बोला, तुमने जो भी बड़बड़ किया, उसकी कोई वैल्यू रहेगी? वो उसको मान्य करेगा? नहीं करेगा। तो फिर क्यों बोलना है? उससे अच्छा है, बेटर है चुप रहो ना, अपनी एनर्जी बचाओ। जब उसका कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हो? सीधी सी बात है। दूसरी चीज, बोलो तब जब किसी चीज के पैसे मिल रहे हो। पैसे जब मिले तभी बोलना चाहिए। ये 2 चीजों में आपको बोलना चाहिए। पहले तो लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हो, या आपको सुनना चाहते हो, या आपसे कोई पूछे, कोई सलाह मांगे कि यार मैं यहां पे फंसा हुआ हूं, तेरे पास कोई उपाय है, या इसमें तेरी क्या राय है। जब ये कोई पूछे तब बोलो। या कोई डिस्कशन चल रही हो और आपको बोलना है, आपको लगता है कि नहीं ये बोलना जरूरी है, तो आप उनसे पूछो कि क्या मैं मेरी राय दे सकता हूं, यदि आप लोगों की परमिशन हो तो। यदि वो कहे कि हाँ, तब बोलो, बिना परमिशन मत घुसो। और दूसरी चीज, जहां पे तुम्हें बोलने का पैसा मिल रहा हो तब बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं घुसना चाहिए। भाई, तुम्हारे बोल की, तुम्हारे शब्दों की कीमत होती है, और जितना तुम अपने शब्दों की कीमत करोगे, जितना तुम अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करोगे, लोग, ये दुनिया उतनी रिस्पेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और लास्ट में, तुम्हारी ये बोलने की आदत कैसे लगी है? क्योंकि तुम्हें पता नहीं और तुम अपने दिमाग में बड़बड़ा रहे हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तुम अकेले हो फिर भी बातें करते रहते हो अपने साथ, खुद ही बोल लिया, खुद ही इसका आंसर दे रहे हो, फिर उसको कुछ अपने आप को ही कुछ बोल रहे हो, सामने आप ही हो और आप ही अपने आप को आंसर कर रहे हो। इससे क्या हो जाता है, लोग भी देखेंगे कि यार ये तो अंदर अंदर ही बड़बड़ा रहा है, पागल है क्या, लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ये ना हो, इसके लिए जो फाइनल में आपको रास्ता बताने जा रहा हूं वो ये है, दिन में 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। ये बहुत ही अक्सर, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही इससे इफेक्टिव रास्ता है ये। मेडिटेशन करोगे तो क्या करोगे, उसमें तुम्हें देखना है, मात्र देखना है कि तुम्हारे मन में क्या सोच आ रही है, क्या विचार आ रहे हैं, और उस विचार के प्रति तुम क्या रिएक्ट कर रहे हो अंदर अंदर। और ज़्यादा नहीं करना है, घंटे 2 घंटे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस 5 से 10 मिनट
जब भी सुबह काम पे जाना हो, जब भी नौकरी जाना हो, ऑफिस वगैरह जाना हो, तो सुबह जब भी उठते हो चाय नाश्ता करो, चाय नाश्ता करके अपनी मॉर्निंग की क्रियाएं खत्म करो और उसके बाद बैठ जाओ आंख बंद करके 5 से 10 मिनट और देखो अपने माइंड में क्या विचार चल रहे हैं और उस विचारों के प्रति तुम क्या आंसर कर रहे हो, ये देखो। इस देखने भर से होगा ये, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी अंदर माइंड के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है। और ये तुम लगातार 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये करोगे, तुम्हारी ये अंदर ही अंदर बड़बड़ाने की आदत भी छूट जाएगी। और जब अंदर की आदत छूटेगी, मन की आदत छूटेगी, बाहर की तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान करो, ध्यान लगाओ कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, फिर बाहर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो आपके अंदर की जो परिस्थितियां होती है वो आपके बाहर की ज़िंदगी का आईना होती है, राइट। आपका बाहर ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, वो सबसे पहले आपके अंदर घटित होता है। तो आपके अंदर जो चल रहा है उसी की वजह से ये सब कुछ बाहर आ रहा है। इसलिए दोस्तों बस यूं ही चुप रहना सीखो, अपने शब्दों की पावर को समझो, अपने शब्दों की वैल्यू को समझो, खुद रिस्पेक्ट करो, ठीक है। लोग जब पूछे तभी बोलो, ऐसा नहीं कि कभी भी घुस जाओ। पैसा मिल रहा है तो बोलो, अपना पूरा जो भी तुम्हें पता है, जितना भी तुम्हारा नॉलेज हो वो सब दे दो। जब तुम्हें पैसा मिल रहा है अपना 100% दो उसमें। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा है, जब लोग भी तुम्हें सुनने को तैयार नहीं है, तब भी तुम बोल रहे हो, तुम्हारी खुद की वैल्यू तुम डाउन कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना सबसे पहले, जो मैंने आपको बताई है कि बोलना है, लेकिन कब बोलना है, इन 2 चीज़ों में, पैसा मिले तब और लोग सुनने वाले हो तब बोलना है। अपने आप में अवेयरनेस क्रिएट करो कि हाँ यार मैं तो बहुत बोलता हूँ, ये मेरी आदत जो है मुझे इसको ठीक करनी है, और इसके बारे में दिन भर अवेयर रहो। यदि माइंड चला जाता है कहीं और भूल जाते हो, फिर याद करो कि यार मैं बहुत बोल रहा हूँ। ये याद करोगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और ध्यान करो डेली 5 से 10 मिनट। इसमें भी यही हो रहा है कि तुम अपने मन के ऊपर अवेयर हो रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, और ये जब होता है तो मन ये बड़बड़ाहट बंद कर देता है और 100% इसका तुम्हें बेनिफिट होगा, ये मेरा पक्का मानना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह के वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं और आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।